कसम आर्यभट्ट की त्रिकोणमिति आपके दिमाग में घुसा दूंगा। अगर त्रिकोणमिति मेरे साथ पढ़ लिए तो समझ जाइए आपका 40 नंबर फिक्स हो जाएगा। ये 40 नंबर क्यों बोल रहा हूं, सबसे पहले ये प्रूफ देखो। ये प्रूफ है मेरे पास 40 नंबर त्रिकोणमिति में आपका आएगा ही आएगा। क्योंकि अगर ये प्रीवियस ईयर की बात करें, मतलब पिछले साल जो एग्जाम हुआ था, जैसे कि ये 2024 का क्वेश्चन पेपर देखो, यहाँ पे कितना क्वेश्चन पूछा गया है, और 2023 का एनालिसिस देखो तो आपको पता चलेगा 40 नंबर सिर्फ त्रिकोणमिति से पूछता है। जैसे कि अगर बात करें 2023 का, देखो 27 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न 27 है। उसके बाद 4 क्वेश्चन जो हम लोगों का लघुत्तरीय, मतलब 4 गुना 2 8 हो गया इधर, फिर 27 इधर, फिर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। ये होता है क्वेश्चन त्रिकोणमिति चैप्टर से। अगर सिर्फ आप त्रिकोणमिति चैप्टर अच्छे से सीख जाओगे तो समझ जाना आपका मैथ का जो 100 नंबर का टेंशन था उसमें 40 नंबर आपका खत्म हो चुका है। क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके एग्जाम में 40 नंबर पक्का कर देगा। त्रिकोणमिति बहुत ही स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, लेकिन आज मैं आर्यभट्ट की कसम खा के कहता हूं त्रिकोणमिति आपके भेजे में घुसा दूंगा। इसमें आज का जो ये क्लास रहने वाला है बिल्कुल सब्जेक्टिव बेस होगा, आपको सब्जेक्टिव बताया जाएगा। और आप सभी को पता है कि मेरा जो डेली लाइव क्लास चलता है 6:30 बजे शाम को चलता है, जिसमें अभी त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव भी कराया जाता है, ठीक है। और वो भी क्लास आपको जरूर ज्वाइनिंग करना, शाम को 6 बजे वाला, ठीक है। तो चलो आज का इस क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे जो आज हम लोग लेके आए थे त्रिकोणमिति चैप्टर का एनालिसिस है। ये फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग में जितना क्वेश्चन पूछा गया है सब यहाँ पे, इसका मैं पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, जा करके वहां पे देख लेना आप लोग। और कितना कितना क्वेश्चन किस साल पूछा है ये देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले त्रिकोणमिति का हम लोग चलते हैं सूत्र पे, क्योंकि त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले आपको सूत्र जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप सूत्र याद कर लोगे तो समझ जाओ सभी सवाल आपका ऐसे चुटकी बजाते ही बन जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको सूत्र याद करना है मेरे शेर शेरनियों। तो क्या एक बार आप लोग बताओ कि सूत्र याद करोगे या नहीं। सभी सूत्र मैं आपको हंसते हंसते याद कराऊंगा। देखो त्रिकोणमिति, सबसे पहले त्रिकोणमिति होता क्या उसको समझो। त्रिकोणमिति जो शब्द है एक ग्रीक भाषा का शब्द है। त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के 3 शब्द से मिलकर बना। पहला त्रि और गोनिया और मेट्रोन, क्या है ये 3, त्रि गोनिया मेट्रोन। त्रि मतलब होता है 3 और गोनिया मतलब होता है यहाँ पे कोण, और मेट्रोन मतलब होता है माप, मतलब 3 कोणों की माप को ही कहते हैं त्रिकोणमिति। जैसे आप लोग त्रिकोणमिति में ये त्रिभुज देखे होंगे, ये कोण ये कोण ये कोण, तीनों कोण मिला करके जो होता है ये कितना डिग्री होता है आपको पता होगा, 180। तो त्रिकोणमिति कहने का मतलब 3 कोणों के माप को ही कहते हैं त्रिकोणमिति। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इस तरह त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ होता है 3 कोणों की माप, क्या 3 कोणों की माप। और त्रिकोणमिति के अनुपात में आपको बहुत सारे सूत्र आपको देखना है। यहाँ पे बहुत ही इंपोर्टेंट सूत्र बताऊंगा, आपको ट्रिक भी बताऊंगा, जैसे कि पंडित बद्री बद्री हरि हरि प्रसाद बोल। तो चलो हम लोग अब चलते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात पे। देखो त्रिकोणमिति अनुपात बनाने में सबसे पहले आपको इस प्रकार से त्रिभुज बना लेना। यहाँ पे जैसे कि मैं त्रिभुज बना लिया हूं, यहाँ पे एक कोण को मैं बनाया हूं 90 डिग्री, क्योंकि त्रिकोणमिति में एक कोण जो हमेशा 90 डिग्री होता है। और आपको पता होगा 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होता है वह कर्ण कहलाता है, मतलब हाइपोटेनियस कहलाता है, जिसको आप लोग एच से सूचित करते हैं। और अगर जिस कोण से देखते हैं, अगर ये वाला कोण से देखेंगे, कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, मतलब परपेंडिकुलर पी कहलाता है। ये भी बातें आपको पता होगा। और बाकी जो बच गया बेस, अगर यहां से देखोगे तो यह
इसके सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, उसके बाद ये हो जाएगा अपना बेस होगा। लेकिन जिस कोण से देखोगे उसी प्रकार से, जैसे कि इसमें कई सूत्र होता है कि साइन थीटा, अगर थीटा यहां माने तो ये होगा लंब, तो साइन थीटा होता है टी। साइन थीटा का जो सूत्र होता है, थीटा के सम्मुख भुजा बट्टे में कोण बट्टे में कर्ण। थीटा के सम्मुख भुजा कहने का मतलब वह लंब है और बट्टे में कर्ण, लंब को पी लिखते हैं, इसका मतलब पी बट्टे एच हो गया, इसका सूत्र है। उसी प्रकार से कोस थीटा हो गया, मतलब थीटा के आसन भुजा, आसन मतलब ये थीटा, इसके आसन भुजा बेस है मतलब आधार है, बट्टे में कर्ण कर दोगे मतलब बी बट्टे एच। ये तो सूत्र याद करने वाला, इसका भी मैं बताऊंगा, क्या ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद करना। फिर टेन थीटा का यहाँ पे जो एक सूत्र होता है पी बट्टे बी, मतलब लंब बट्टे आधार, उसके बाद कोट होता है आधार बट्टे लंब मतलब बी बट्टे पी। टेन का जस्ट उल्टा होता है क्या, P बट्टे बी होता है, यहां पे कर देंगे B बट्टे पी। फिर साइन का उल्टा होगा कोसेक और कोस का उल्टा होगा सेक। या तो आप लोग ऐसे याद करना, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, इसको बोलना पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित यहां पे करोगे पहला जो होगा साइन का, उसके बाद ये वाला जो होगा कोस का, ये वाला जो होगा टेन का होगा, ठीक है। साइन का पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल मतलब P बट्टे एच साइन हो गया, उसके बाद B बट्टे जो एच है ये होगा कोस थीटा, उसके बाद ये वाला जो होगा P बट्टे बी टेन थीटा। बाकी जो साइन का उल्टा करोगे ये होगा कोसेक और ये होगा सेक, ये होगा कोट अपना, ठीक है, उल्टा। इस प्रकार से आपको सूत्र याद कर लेना है। अगर सूत्र याद करोगे तभी आपको मजा आएगा और सवाल बनाने में इजी लगेगा, ठीक है। इस प्रकार से साइन ए कोस ए टेन ए, इस प्रकार संकेत को हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं, साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट कोटेंजेंट सेकेंड, ये सब होता है, इसी का संकेत मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। तो चलो आगे चलते हैं अगला सूत्र पे, ठीक है। इस प्रकार संकेत हो गया, देखो साइन ए का स्क्वायर को इस प्रकार से लिख सकते हैं या इस प्रकार को इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी अगर ऐसा हो साइन की पावर माइनस, तो उसको हम लोग बट्टे में करके लिखेंगे, ध्यान दे, ठीक है। अगर ऐसा रहेगा इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हम लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये सब तो आपको बहुत ही बेसिक बातें मैं बता दिया। एक अगला सूत्र इसमें आता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, ठीक है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, लेकिन आपको यह नहीं बताया गया कैसे 1 होता है। तो देखो साइन थीटा का सूत्र होता है P बट्टे एच, कोसेक थीटा होता है H बट्टे P, यहां से P से P खत्म, H से H खत्म, मतलब बचा कितना 1। उसी प्रकार से यहाँ पे कोसेक का जो सूत्र हो जाएगा, ये कोसेक हो जाएगा क्या, साइन गुना में इधर आएगा भागा में, 1 बट्टे साइन होगा, साइन का सूत्र होगा 1 बट्टे कोसेक। देखो अभी सवाल में बताऊंगा तो सबसे पहले आप अंत तो देख लो, बहुत ही मजा आएगा, इसमें बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल बताऊंगा। लगभग ये क्लास आधा घंटा चलने वाला, ठीक है। ये भी सूत्र ही होता है, याद कर लेना, ठीक है। वैसे भी ये सूत्र हम आपको व्हाट्सएप में डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे कोस थीटा जो सूत्र होता है B बट्टे एच होता है, सेक थीटा H बट्टे B होता है। उसी प्रकार से कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, एक होता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा भी क्या होता है 1 होता है। ये कुछ सूत्र है, इसको हम लोग आगे सॉल्व करके दे चुका हूं, ठीक है। इस प्रकार सूत्र होता है, याद कर लेना। एक और भी बहुत सारे सूत्र होता है, इसमें एक सूत्र यहाँ पे आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, और इसको हम यहाँ पे अरेंज करके लिख दिया, जैसे साइन स्क्वायर अगर पूछेगा 1 माइनस कोस, अगर कोस पूछेगा 1 माइनस साइन, ये होता है सूत्र। फिर उसके बाद एक टेन वाला में होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सब सूत्र आप लोग याद कर लिए होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर 1। इस प्रकार से आपको सभी सूत्र याद कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको सूत्र याद करने में ये भी सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा कोस और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कोसेक का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कोसेक। ये सब सूत्र है, इसको याद कर लो, ठीक है। उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, ये सब सूत्र याद हो गया होगा, आई होप आप लोगों को, ठीक है। इस प्रकार से कुछ सूत्र है तो आप लोग याद कर लेना। इसमें एक डिग्री सूत्र होता है जो मैं अगले क्लास में एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता दूंगा कि डिग्री का मान कैसे याद करना है। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8.1 का, जो 8.1 का महत्वपूर्ण सवाल है उसको देखेंगे। देखो इसमें हम लोग आज 15 को सवाल करने वाले हैं। इस प्रकार के कुल कितने सवाल, 15 क्वेश्चन आपके लिए चुन के लाए। मैं जो बताऊंगा एक्सरसाइज से नहीं बताऊंगा, मैं आप सभी को एग्जाम की दृष्टि से बताने जा रहा हूं, जो एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछेगा। अगर आप इस
बार यानी कि 2026 में एग्जाम देंगे तो आपके लिए ये सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखना, बहुत ही मजा आएगा। तो चलो सबसे पहला सवाल देखो, ये क्या कहता है कि 15 कोट ए बराबर 8। क्या सवाल है कि 15 कोट ए बराबर में 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो ऐसा सवाल जब भी आपका एग्जाम में आएगा तो क्या करना, सबसे पहले आपको डालना है हल। तो यहां पे लिख देना है दिया है, क्या लिखना है कि दिया है हम लोगों का क्या 15 कोट ए बराबर में दिया हुआ 8। यहां पे क्या दिया हुआ था, 8 दिया हुआ था ना, 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ। तो आप लोग यहां पे ऐसे कर सकते हो क्या, कोट ए बराबर 8/15। चूंकि हमको पता है, चूंकि क्या होता है कोट ए थीटा, कोट ए का सूत्र क्या होता है b/p, इसलिए यहां पे जो p का मान हो गया 15 और b का मान हो गया 8, तो h का मान क्या होगा, h निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। तो पाइथागोरस प्रमेय h बराबर सूत्र होता है p² प्लस में b²। मतलब कहने का हुआ कि h जो निकल जाएगा, हम लोग यहाँ पे निकाल के दिखा देना आप लोग कि 15 पे स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस b का स्क्वायर, b मतलब 8 का स्क्वायर, ठीक है। h बराबर यहाँ पे सूत्र होगा 15 पे स्क्वायर कितना होता है आपको पता होगा, तो 15 पे स्क्वायर तो होता है ना 225 होता है और 8 पे स्क्वायर 64 होता है। यहाँ पे जब इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 5 4 9 6 2 8, बचा यहाँ पे 269, और 269 जो किसका वर्गमूल होता है 17 का वर्गमूल होता है। इसका मतलब h का मान जो निकला 17 निकला। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब लिखना है, अब जो हमको निकालने कहा था सेक ए मतलब साइन ए पूछा था, तो साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है आपको पता होगा, P बट्टे होता है H। P का मान कितना था, यहाँ पे दिया हुआ था 15, तो 15 बट्टे हो जाएगा हम लोगों का H का मान निकला था 17, तथा आपको क्या पूछा था सेक ए ना, सेक ए। तो सेक ए, सेक का जो सूत्र होता है मेरे बाबू H बट्टे B होता है, तो सेक ए जो हो जाएगा H बट्टे B कहने का मतलब हुआ 17 बट्टे B का मान आपको दिया हुआ था कितना 8। तो इस प्रकार से आपका दोनों आंसर निकल गया। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल अपना क्या है कि 10a जो है 3/4 है, तो त्रिकोणमिति के अन्य अनुपातों को ज्ञात करें। यहाँ पे सवाल है कि यदि 10a 4/3 तो कोण के अन्य त्रिकोणमिति अनुपातों को ज्ञात करें। तो ये भी सवाल को जब हल करोगे तो सबसे पहले लिखना है क्या, हल लिख देना है। हल लिखने के बाद आपको कहना है क्या, यहाँ पे दिया है, ये लिखना जरूरी है। ये एक अच्छे स्टूडेंट्स की निशानी को बताता है कि दिया है अपना 10a कितना दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा जो होता है क्या होता है P/B होता है। तो यहाँ पे P का मान कितना हो गया 4 हो गया और B का मान यहाँ पे H हो गया। तो यहाँ पे लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आपको H निकाल लेना। H बराबर सूत्र होता है √P² प्लस में B²। तो यहां से जो H निकलेगा मेरे बाबू कैसे निकलेगा, P का स्क्वायर मतलब 4 पे स्क्वायर कर देना प्लस में B का स्क्वायर मतलब 3 पे स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो ये निकल जाए हम लोग 4 4 16 प्लस में 9, तो 16 प्लस में 9 जो होता है कितना होता है 25 होता है। तो 25 का वर्गमूल जो होता है ये 5 होता है। इसका कहने का मतलब हुआ H का मान निकल गया 5। अब त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों को ज्ञात करना, जैसे कि पहले निकालना आपको साइन ए, साइन का उल्टा जो होता है क्या होता है कोसेक ए निकालना है, फिर कोस ए निकालना है, कोस का उल्टा आपको सेक ए निकालना है, सेक के बाद आपको टेन निकालना है, टेन के बाद आपको कोट निकालना है। ये सभी अनुपात को आपको बारी बारी से निकालना है। सबके सामने हम सूत्र लिख देते हैं। साइन थीटा का सूत्र होता है
P बट्टे H, कोसेक का इसका उल्टा H बट्टे P, कोस का होता है B बट्टे H, इसका हो जाएगा H बट्टे B, टेन का सूत्र होता है P बट्टे B, तो कोट का हो जाएगा B बट्टे P। इस प्रकार से आपको सूत्र लिख देना है, फिर आप सभी का मान यहां से देख करके बैठा देना है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा P बट्टे H, P का मान अपना कितना है 4 बट्टे H का मान अभी निकला था 5, तो ये हो गया साइन का मान। उसके बाद कोसेक ए जो है H बट्टे P, मतलब यहाँ पे 5 बट्टे हो जाएगा 4। उसके बाद कोस का सूत्र है B बट्टे H, B का मान यहाँ पे 3 है और H का मान 5। ये सब आंसर आ रहा है, ठीक है। सेक जो होता है सेक इसी का उल्टा हो जाएगा 5 बट्टे 3, ये 10 तो पहले पे दिया हुआ 4 बट्टे 3, तो कोट हो जाएगा 3 बट्टे 4। यही सब हम लोगों का आंसर हो गया। अगर इस प्रकार से एग्जाम में बना दोगे ना मेरे बाबू, तो एक भी आंसर गलत नहीं करेगा और फुल नंबर आपको देगा एग्जामिनर। तो स्क्रीनशॉट लो। अब हम चलते हैं अगला सवाल की ओर, ठीक है। अगला सवाल अपना है वेरी इंपोर्टेंट है। कहता कि 15 कोट ए बराबर 8, तो साइन ए और कोस ए का मान। ये सवाल 2012 के बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर क्या है 3, हल करते हैं। हल में लिख देना सबसे पहले दिया है, तो दिया हुआ हमें क्या है, कहता है कि 15 कोट ए जो है ना बराबर में 8 दिया हुआ है, तो साइन ए और कोस ए का मान पूछा है। यहाँ पे जो 15 गुना में बराबर का उधर भेजोगे ये आएगा भागा में, तो ये कोट ए जो होगा 8 बट्टे 15 होगा, क्योंकि हमें पता है कोड का सूत्र होता है क्या B बट्टे P। तो यहाँ पे B का मान आपको दिया हुआ 8 और P का मान दिया हुआ 15, तो पाइथागोरस परिमेय से हम H निकाल लेंगे। पाइथागोरस परिमेय से हमें क्या निकाल लेना है, H का मान निकाल लेना, ठीक है। तो पाइथागोरस परिमेय से हमको क्या निकाल लेना, H निकालना। पाइथागोरस परिमेय से H बराबर सूत्र होता है √p² प्लस में b²। ये सूत्र आपको भली भांति पता होगा। H का मान यहां से निकल जाएगा p²। p का मान कितना है 15 पे स्क्वायर प्लस 8 पे स्क्वायर। 15 पे स्क्वायर अभी जस्ट मैं आप सभी को बताया था कि 15 का जो स्क्वायर होता है 225 होता है और 8 पे स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। जब ये दोनों को जोड़ोगे तो आपका आएगा 289 शायद आता है, ठीक है। ये आ जाता है, तो इसका वर्गमूल जो होता है 17, मतलब H का मान निकल गया 17। अब हमें जो निकालना था वो लिखना है। हमको क्या निकालना था, साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए बराबर सूत्र होता है P बट्टे H। P का मान आपको यहाँ पे दिया हुआ था 15, तो 15 बट्टे H कहने का मतलब 17, तथा हमको क्या निकालना था मेरे बाबू, कहा था कि कोस ए का मान बताओ। तो कोस ए का जो मान होता है क्या होता है, कोस का B बट्टे H होता है। B का मान आपको पता है यहाँ पे 8 है और H का मान 17। यही दोनों हम लोगों का हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल है ये 4 नंबर। देखो 4 नंबर सवाल क्या कहता है, यदि 7 tan थीटा बराबर 8 तो इसका मान ज्ञात करें। देखो ये क्लास हम यहीं पे बंद करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है ना इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आप लोग डेली जो है ना, तो आप लोगों का डेली इसी प्रकार से क्लास चलेगा और शाम को 6:30 बजे डेली लाइव क्लास हम लोगों का चलता है इसी यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाके ज्वाइनिंग हो जाना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।